कभी ट्रैफिक में घंटों फंसकर ये सोचा है कि बस काश गाड़ी में पंख लग जाते और हम उड़कर निकल जाते। खैर, उड़ने वाली कारें अब सिर्फ साइंस फिक्शन फिल्मों की बात नहीं रहीं। तो आइए आज देखते हैं कि ये सपना असलियत के कितना करीब आ चुका है। जहां हम जा रहे हैं वहां सड़कों की जरूरत नहीं है। ये मशहूर लाइन उड़ने वाली गाड़ियों के वादे को दिखाती है, यानी ट्रैफिक जैम से पूरी तरह आजादी। लेकिन क्या असली दुनिया में ये इतना सीधा साधा है, या फिर आसमान में अपनी ही कुछ अलग चुनौतियां इंतजार कर रही हैं? तो चलिए अब फिल्मों वाले सपनों की दुनिया से बाहर निकलते हैं और आज की इंजीनियरिंग की हकीकत को देखते हैं। समझते हैं कि ये सपना असल में दिखता कैसा है। देखिए, सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि इंडस्ट्री में कोई इन्हें फ्लाइंग कार नहीं कहता। इसके लिए एक प्रॉपर टर्म है एडवांस्ड एयर मोबिलिटी या AAM, और जो गाड़ियां हैं उन्हें कहते हैं EVTOLs, मतलब इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग व्हीकल्स। हमारे सपनों और असलियत में ना जमीन आसमान का फर्क है। हम सोचते हैं एक चमचमाती कार घर के बाहर से ही सीधे हवा में उड़ जाएगी, लेकिन हकीकत में ये गाड़ियां किसी बड़े ड्रोन की तरह दिखती हैं और इन्हें उड़ने के लिए वर्टीपोर्ट्स नाम के खास लॉन्च पैड्स चाहिए। ये हमारी रोज की कार की जगह नहीं लेंगी, बल्कि ट्रांसपोर्ट का एक नया जरिया बनेंगी। तो आखिर कौन सी कंपनियां हैं जो इस सपने को हकीकत में बदल रही हैं? चलिए मिलते हैं कुछ असली दावेदारों से। ये सब इंजीनियरिंग के कमाल के नमूने हैं, लेकिन हर एक के साथ कुछ बड़े अगर मगर भी जुड़े हुए हैं। सबसे पहले है PALV लिबर्टी। ये बाजार में आने वाली पहली उड़ने वाली कार है। सड़क पर 160 और हवा में 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार। सुनने में तो वाकई कमाल लगता है ना? मगर यहाँ एक पेंच है। ये गाड़ी सीधे ऊपर की तरफ नहीं उड़ सकती। इसके जायरोप्लेन डिजाइन की वजह से इसे टेक ऑफ के लिए एक रनवे की जरूरत पड़ती है। मतलब आप इसे अपनी गली से नहीं, बल्कि किसी असली हवाई पट्टी से ही उड़ा पाएंगे। अगला खिलाड़ी है आस्का 5। ये एक असली वर्टिकल टेक ऑफ व्हीकल है, मतलब ये सीधे ऊपर उड़ सकती है। लेकिन इसकी कीमत करीब $8 लाख। इसका मकसद है एयर टैक्सी सर्विस बनना, जो शहरों में तेज सफर मुहैया कराए। यहाँ भी एक शर्त है, हवा में तो ये तेज उड़ सकती है, लेकिन सड़क पर इसकी कानूनी स्पीड लिमिट सिर्फ 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जाहिर है इसे हाईवे पर चलाना तो भूल ही जाइए। अब बात करते हैं एरोमोबिल की। ये एक हाई परफॉर्मेंस और बहुत ही महंगी गाड़ी है। एक बटन दबाते ही ये कार से प्लेन में बदल जाती है और इसके पंख खुल जाते हैं। इसकी कीमत $10 लाख से भी कहीं ज्यादा है। इसकी अपनी ही मुश्किलें हैं। पहली बात, इसे उड़ाने के लिए प्राइवेट पायलट का लाइसेंस चाहिए। दूसरी, ये नॉर्मल पेट्रोल पर चलती है, मतलब फ्यूल भरवाने के लिए एयरपोर्ट से बाहर किसी पेट्रोल पंप पर जाना पड़ेगा। और आखिर में है ALF मॉडल A, जिसका डिजाइन बहुत ही अनोखा और पूरी तरह से इलेक्ट्रिक है। इसकी जालीदार बॉडी के नीचे प्रोपेलर्स लगे हैं जो इसे सीधे ऊपर उठाते हैं। और हाँ, इसकी कीमत बाकियों के मुकाबले थोड़ी कम है, करीब $3 लाख। लेकिन यहाँ भी वही सबसे बड़ी रुकावट सामने आती है। इसे उड़ाने के लिए भी प्राइवेट पायलट का लाइसेंस चाहिए, जिसके लिए कम से कम 40 घंटे की फ्लाइट ट्रेनिंग लगती है। और यही बात इसे ज्यादातर लोगों के लिए एक दूर का सपना बना देती है। तो ये तो हुई गाड़ियाँ, लेकिन अब जरा इन अलग अलग मॉडलों से हटकर उन बड़ी चुनौतियों को देखते हैं जिनका सामना पूरी इंडस्ट्री को करना है। क्योंकि असली चुनौती सिर्फ गाड़ी बनाना नहीं है। आम लोगों के मन में सबसे बड़ी चिंता क्या है? आपको शायद लगे कि कीमत या टेक्नोलॉजी होगी, लेकिन नहीं। सबसे बड़ी चिंता है सुरक्षा। जब तक लोग इन गाड़ियों में बैठने में सुरक्षित महसूस नहीं करेंगे, तब तक ये टेक्नोलॉजी सही मायनों में उड़ान नहीं भर सकती। फिर आती है सरकारी मंजूरियों की बाधा दौड़। सिर्फ एक लॉन्च पैड बनाने की इजाजत लेने के लिए FAA की इतनी लंबी चौड़ी और पेचीदा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। हवाई क्षेत्र की जांच, पर्यावरण की मंजूरी, इन सब में महीनों और कभी-कभी तो सालों लग जाते हैं। और बात सिर्फ कागजों तक ही सीमित नहीं है। सिर्फ गाड़ियां बना देना काफी नहीं है, हमें एक पूरा का पूरा नया इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होगा। खास एयरपोर्ट, जिन्हें वर्टीपोर्ट्स कहते हैं, पावरफुल चार्जिंग स्टेशन, आसमान के लिए एक नया एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम और इनके मेंटेनेंस के लिए अलग से सेंटर। ये बहुत बहुत बड़ा काम है। और इन सब चीजों के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा। रिसर्च और डेवलपमेंट से लेकर मैन्युफैक्चरिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने तक अरबों डॉलर का भारी भरकम निवेश चाहिए, जो इस बाजार के बढ़ने की रफ्तार पर एक बड़ा ब्रेक लगाता है। ठीक है, चुनौतियां तो बहुत हैं, इसमें कोई शक नहीं।
लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। अब जरा इस टेक्नोलॉजी के पीछे की असली रफ्तार और इसकी एक रियलिस्टिक टाइमलाइन पर नजर डालते हैं। देखिए, सारी चुनौतियों के बावजूद पैसा बोलता है। अनुमान है कि 2035 तक ये मार्केट 41 अरब डॉलर से भी ज्यादा का हो जाएगा। ये साफ बताता है कि बड़े बड़े निवेशक इस भविष्य पर बहुत बड़ा दांव लगा रहे हैं। तो सवाल ये है कि हम इन्हें आसमान में कब देखेंगे? देखिए, ये सब धीरे धीरे होगा। शुरुआत हो चुकी है चीन और यूएई जैसे देशों में एयरपोर्ट शटल जैसी लिमिटेड सर्विसेज के साथ। हमारे शहरों में एक पूरा नेटवर्क देखने के लिए शायद 2028 या उसके बाद तक का इंतजार करना पड़े। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या उड़ने वाली कारें शहरों के ट्रैफिक जैम की समस्या को सच में खत्म कर पाएंगी, या फिर ये बस उसी जैम को जमीन से उठाकर 1000 फीट ऊपर आसमान में ले जाएंगी? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना होगा।